आज हम लोग पढ़ेंगे कैच मैपिंग। क्या? कैच मैपिंग। कैच मैपिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लें कि कैच मैपिंग होता क्या है। तो हम कुछ पिछले क्लास में कैच मेमोरी के बारे में बताए हैं। कैच मेमोरी के बारे में जो बताए हैं तो उसमें हम बोले हैं कि कैच मेमोरी का साइज जो होता है लेस देन होता है मेन मेमोरी का, यानी कि मेन मेमोरी से कैच मेमोरी का साइज कम होता है। तो कैच मैपिंग होता है कि किसी भी डाटा को, किसी भी वर्ड को हम अगर कैच मेमोरी से फेच करना चाहें तो किस तरह करेंगे। कैच मेमोरी से किसी भी डाटा को या किसी भी वर्ड को अगर हम फेच करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे। तो कैच मैपिंग का 3 टाइप है जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं। 3 टाइप का कैच मैपिंग पढ़ते हैं। 3 तरह से हम किसी भी डाटा को कैच मेमोरी से मैप कर सकते हैं, यानी कि फेच कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैच मैपिंग। कहोगे कि कौन सा कैच मैपिंग टाइप है? तो सबसे पहला जो है वो है डायरेक्ट मैपिंग। क्या? डायरेक्ट मैपिंग। और दूसरा जो है वो है एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग। और तीसरा जो है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब इसमें से हम सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट मैपिंग के बारे में कि डायरेक्ट मैपिंग के थ्रू हम किस तरह से किसी भी कैच मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। मान के चलो कि कोई एक मेन मेमोरी है। ये कोई मेन मेमोरी, ये है मेन मेमोरी। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ा तो अब जीबी में एमबी में कहोगे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये कोई कैच मेमोरी है। ये कोई कैच मेमोरी है। लेट साइज ऑफ मेन मेमोरी, साइज ऑफ मेन मेमोरी इक्वल टू 32 वर्ड। 32 वर्ड का है या 32 बाइट का है? 1 वर्ड इक्वल टू 1 बाइट। और लेट द size of कैच मेमोरी, कैच मेमोरी इक्वल टू 8 वर्ड। 8 वर्ड। अब यहां पर ये अगर 32 वर्ड का है तो यहां पर होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी मेमोरी को डिवाइड करना, यानी कि पार्ट बाय पार्ट डिवीजन करना उसका। तो अब जैसे मेन मेमोरी है तो मेन मेमोरी का फ्रेगमेंट जो करेंगे तो 2 तरह से होता है। मेन मेमोरी और कैच मेमोरी का जो फ्रेगमेंटेशन होगा तो मेन मेमोरी का जो कहलाएगा फ्रेगमेंटेशन वो कहलाएगा ब्लॉक। क्या कहलाएगा? ब्लॉक। और वही अगर कैच मेमोरी का फ्रेगमेंटेशन होगा तो वो कहलाएगा लाइन। ये चीज हमेशा याद रखना कि मेन मेमोरी का फ्रेगमेंटेशन जो होगा वो कहलाएगा ब्लॉक, कैच मेमोरी का फ्रेगमेंटेशन जो होगा वो कहलाएगा लाइन। चाहे वो किसी भी मैपिंग में पढ़े
तो ये ब्लॉक और लाइन होता है। कैच मेमोरी लाइन होगा और मेन मेमोरी ब्लॉक होगा। अब बात है कि ब्लॉक जो है सो मेन मेमोरी में यदि नहीं आ रहा मेरे साउंड नहीं जा रही है, आ रहा है सर, क्लियर जा रही है ना? हल्का हल्का फंस रहा है सर, क्या फंस रहा है हल्का हल्का। सबको फंस रहा है क्या? नहीं सर, क्लियर है। सर सब तुम्हारे नेटवर्क का इशू होगा। तो ये हमारा जो है सो फ्रेगमेंटेशन जो होता है, तो मेन मेमोरी के फ्रेगमेंटेशन को ब्लॉक कहते हैं, यानी कि ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है मेन मेमोरी को, और कैच मेमोरी को जो डिवाइड करते हैं तो वो लाइन में डिवाइड किया जाता है। अब डिपेंड करता है कि मेन मेमोरी अगर हम 32 वर्ड का लिए हैं, 32 बाइट का लिए हैं, तो इसका कितना ब्लॉक बनेगा, कितना ब्लॉक बनेगा। तो मान के चलो कि अगर ब्लॉक का साइज, ये कोई फिक्स नहीं है, ब्लॉक का साइज अगर 4 वर्ड है या 4 बाइट है, 4 वर्ड है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा, मेन मेमोरी साइज are divided by ब्लॉक साइज। तो यहां पर मेन मेमोरी का साइज कितना है 32 और ब्लॉक का साइज कितना है 4 वर्ड, तो यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारा 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा 8 ब्लॉक हो गया। ये 0th ब्लॉक हो गया, ये फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक, ये 4th 5th 6th, ये 7th, यानी कि 8 ब्लॉक में डिवाइडेड हो गया। ये डिपेंड किस पे करता है कि मेन मेमोरी का साइज कितना है और ब्लॉक का साइज कितना है। अब देखो, कहोगे कि लाइन का साइज क्या होगा, लाइन का साइज क्या होगा, तो लाइन साइज शुड बी स्ट्रिक्टली इक्वल टू ब्लॉक साइज, स्ट्रिक्टली इक्वल टू ब्लॉक साइज, यानी कि जो साइज हमारे लाइन का होगा, जो साइज हमारे ब्लॉक का होगा वही साइज हमारे लाइन का होगा, ना 1 बाइट कम ना 1 बाइट ज्यादा। तो हमारा ये टोटल कितने वर्ड का है 8 वर्ड का है, तो 8 वर्ड हो गया, तो नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैच मेमोरी साइज are divided by लाइन साइज। तो कैच मेमोरी साइज है 8 वर्ड, लाइन साइज है 4, यानी कि 2 लाइन हो जाएगा, यहां 8 ब्लॉक हो जाएगा। तो 2 लाइन हो गया, तो हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए, ये 0 और ये 1। अब ये जब हो गया, मान के चलो कि हम इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, ये हो गया। अब देखो कि हमारा ये चीज कहना है
हमको ये चीज जानना होगा कि ये जो ये ब्लॉक नंबर है, ये हमारा ब्लॉक नंबर है, ब्लॉक नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आखिर यहाँ पर कैच मेमोरी में कौन सा ब्लॉक किस लाइन में होगा? 0 लाइन में कौन सा ब्लॉक होगा, 1 लाइन में कौन सा ब्लॉक होगा? ऐसा नहीं है कि हर एक लाइन में, यानी कि 0 लाइन में ही 8 ब्लॉक जा सकता है, 1 लाइन में ही 8 ब्लॉक जा सकता है, ऐसा संभव नहीं है। स्पेसिफाइड है कि कौन सा ब्लॉक कौन से लाइन नंबर में एक्सेस हो सकता है। तो वो चीज यदि हम निकालना चाहें तो उसके लिए जो है सो एक फॉर्मूला है, उसके लिए एक फॉर्मूला है कि कैच लाइन नंबर अगर हम निकालना चाहें तो इक्वल टू होता है मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर भी कह सकते हैं, मॉड्यूलर नंबर ऑफ लाइन। तो नंबर ऑफ लाइन जब ये होगा तो कैच में होगा, कैच में नंबर ऑफ लाइन होगा। तो अब जैसे हम निकालना चाहें तो अगर 0 को निकालना चाहें, 0 ऐसे जो देखो तो कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हम अगर 0 का निकालना चाहें, 0 का 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो अगर 0 का देखना चाहें तो 0 और मोड क्या होगा, 0 मोड नंबर ऑफ लाइन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना है, नंबर ऑफ लाइन टोटल कितना है, 2 नंबर ऑफ लाइन टोटल कितना है, देखो यहाँ कैच मेमोरी में 2 है ना जी। तो 0 यस सर। तो 0 मोड 2 क्या हो जाएगा, 0 मोड 2 क्या हो जाएगा, 0 होगा। 0 1 मोड 2 क्या हो जाएगा, 2। 2 होगा, 1 ना होगा। अच्छा सर। 2 मोड 2 क्या हो जाएगा, 0। 3 मोड 2 क्या हो जाएगा, 1। 4 मोड 2 सॉरी 0। 5 मोड 2 क्या हो जाएगा, 1। 6 मोड 2 क्या हो जाएगा, 0। 7 मोड 2 क्या हो जाएगा, 1। यानी कि हम देख रहे हैं कि 0 2 4 और 6 ये सबका सब लाइन नंबर 1 में जा रहा है। 1 3 5 और 7 ये सबका सब लाइन नंबर 2 में जा रहा है। यानी कि यहां पर क्लियर है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 2 4 और 6, यहां पर 1 3 5 और 7। जब भी कभी हमारा डाटा आएगा मेन मेमोरी से उठ करके कैच मेमोरी में, तो 0th ब्लॉक जो होगा वो हमेशा आएगा 0 लाइन नंबर में। 1 ब्लॉक जो होगा, फर्स्ट ब्लॉक 1 ब्लॉक जो होगा वो जाएगा किसमें, लाइन नंबर 1 में। दूसरा नंबर ब्लॉक जो होगा, ये सेकेंड 2 ब्लॉक, ये किसमें जाएगा, हमेशा 0 लाइन नंबर में।
तीसरा 1 लाइन नंबर में, चौथा 0 लाइन नंबर में, पांचवा 1 लाइन नंबर में, छठा 0 लाइन नंबर में और सातवां 1 लाइन नंबर में। ये हमारा किससे क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला है हमारा कि जब भी कभी कैच लाइन नंबर निकालना होगा तो कैच लाइन नंबर निकालने के लिए मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर मॉडुलस नंबर ऑफ लाइन होता है। और यहां पर मेन मेमोरी का टोटल ब्लॉक जो है कितना है? ब्लॉक नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 है। और यहां पर हमारा नंबर ऑफ लाइन जो है सो वो तो फिक्स है। नंबर ऑफ लाइन किस में होगा? कैच मेमोरी में। तो वो तो फिक्स है। नंबर ऑफ लाइन कितना है? टोटल 2 है कैच मेमोरी में। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है सो हम निकाले कि कौन से लाइन में कौन सा हमारा ब्लॉक एक्सेस होगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बोलो। आया समझ में? कोई दिक्कत है? अब देखेंगे कि डायरेक्ट मैपिंग में कैच हिट और कैच मिस कैसे होता है। कैच हिट एंड कैच मिस इन डायरेक्ट मैपिंग। अब जैसे पिछला लिख लिए हो तो इसको मिटाएं थोड़ा। यस सर।